इसीलिए तो मैंने अपने सारे आदमी तुम लोगों की खिलादारी पर लगा दिए थे। इमू, जानते हो जमीन से रिश्ता तोड़ना कितना मुश्किल काम है? अमान, अमान, और तुम लोग की इसी गलती की वजह से सुंबल की ये हालत हो गई। देखो कैसी सैनी खड़ी है। बैठ जा सुंबल, बैठ। छोटा मीर, मेरी निहाल खान का खौफ और बस्ती छोड़ने का दुख, उसका वजह से तो देखो हम लोगों का ये हालियत हुआ है। बेशक अपनी जमीन से रिश्ता तोड़कर जाते वक्त हमारे आबा अजदाद की कब्रों की मिट्टी के ढेर रास्ते का पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। आओ आओ छोटा मीर, आओ। इसीलिए हमने बड़ा मीर को बोला, पहले हमको गोली मारो, हमको बस्ती से नहीं निकालो। छोटा मीर, निहाल खान का खौफ हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इस जमीन में गदर करेगा। चाचा, इस वक्त तुम जलाल खान की हवेली में हो, हर तरह से महफूज हो। अल्लाह आपको सलामत रखे मीर साहब, कोई दुख ना दिखाया। दरिश बाबा, आप भी समझाए जरा इनको। बचा इंसान तो वसीला है, कहीं वो जुल्म करता है, कहीं वो ज्यादती करता है, कहीं वो फिरौन का रूप धार लेता है, तो कहीं वो रहम और करम में खिजर का रूप धार लेता है। बेशक फैसले तो ऊपर आसमानों में हुआ करते हैं, ये फैसला भी ऊपर ही हुआ है। तुम लोग ये बस्ती छोड़कर नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। मुर्शिद, अगर निहाल खान को पता चल गया तो? इमू, अवल तो ऐसा हो गया नहीं, और अगर उसे पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुर्शिद की दुआएं और मेरी कुमक तुम लोगों के साथ है। और तुम जानते हो कि लाला निहाल खान मेरी कुव्वत के साथ साथ दरवेश की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आओ छोटा मीर, आओ। हम तुम्हारा रुतबे को जानता है, भले हम अपना हैसियत भी पहचानता है। मीर, हमको सबसे ज्यादा फिक्र, सबसे ज्यादा गम अपना ये बच्ची सुंबुल का है, इसका है। देखो तुम सुंबुल को एक बाप की नजर से देखते हो, और मैं सुंबुल को मजदक की नजर से देखता हूं, और ये सब कुछ मैं मजदक की खातिर कर रहा हूं। मजदक का खातिर? हाँ, मैं अपने मजदक को दुखी नहीं देखना चाहता, हर तरह से उसकी मदद करूंगा। और फिर मजदक ने भी तो इनके खातिर बहुत कुछ किया है। हाँ मुर्शिद, ठीक कहते हैं आप। सुंबुल की खातिर तो मजदक ने अपनी रवायात से मुंह मोड़ लिया। मजदक हर कीमत पर सुंबुल को हासिल करना चाहता है। मजदक आता ही होगा, फिक्र ना करो, मैंने उसे बुलवाया है। मगर मीर साहब, बस्ती वाला कैसा कैसा बातें करता है, आप तो जानता है मीर साहब। हाँ, आओ मत जाना। बैठो बैठो।
मजदक तुम लोगों की बदनामी को अपना नाम देना चाहता है, बस्ती वालों का मुंह बंद करने के लिए। और अब सुंबुल को भी अपनी सच्चाई साबित करना होगा। बेशक जो फैसले ऊपर होते हैं उनको ठुकराना कोई दानिशमंदी नहीं। ठीक कहते हैं। भाई साहब, हमने मुर्शिद साहिब का हुक्म और आपका मर्जी से अपना जिंदगानी आप लोगों का हवाले कर दिया है। अभी ये तुम लोगों का मर्जी है। हमको इज्जत दो या हमारा जान को इस जमीन में गद्र कर दो। ये आप लोगों का मर्जी है, आप लोगों का मर्जी है। हिम्मू, हमने तुम्हें इज्जत देने के लिए यहां बुलाया। अच्छा, इज्जत देने के लिए। वो कहो यार जान। दर्श बाबा, ईमू चाचा ठीक तो है ना? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। आप जानते हो दरवेश बाबा, अभी हम उससे और दिन दूर नहीं रह सकते दरवेश बाबा। नहीं, अभी तुमने उससे दूर रहना है। मगर अल्लाह किसी को जालिम मालिक ना दे। इनकी तरफ देखो, ये सब जुल्म के मारे हुए लोग हैं। ये सब मेरे पास सब्र कर रहे हैं। इनके जख्मों की दवा है मेरे पास। तुम भी यहीं रहोगे, सब्र करोगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। असल में बेटा, मेरा शक जो था वो तो तुम्हारे चचा जलाल के बारे में था, लेकिन वो ईमू भी इसमें शामिल हो सकता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये बात। लेकिन अंकल, ये तावीज वगैरह, क्या आप इन सब चीजों पर यकीन रखते हैं? वो तावीज, चलो वो तो अपनी जगह है। असल में बात यह है कि वो ईमू की जो सोच थी वो गलत थी। खैर, अब तो मैंने उसको गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। जी अंकल। हाँ, अच्छा हुआ तुम आजकल ही गांव में आ गई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मजदक के मिजाज का इलाज करना होगा। जी। हेलो सब, कैसी हो? कब आई तुम? मैं तो कल रात से ही आ गई थी। जनाब कहाँ गायब होते हैं? कहाँ की तैयारी हो रही है? वो सबा, ऐसा है कि मैं पता नहीं मजदक, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे छुप रहे हो। नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं। मकसद, तुम शायद मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हें हर जगह देख लेती हूँ, तलाश कर लेती हूँ। वो असल में कुछ दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम बना। अगर तुम्हारे आने का पता होता ना तो हरगिज प्रोग्राम ना बनाता, लेकिन अब जाना पड़ेगा। वो सब मेरे इंतजार में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन वापसी कब तक होगी? अभी तो जा रहा हूं, वापसी भी हो ही जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादू, इस दफा बिलेकी ने तो रीछ का सत्यानाश कर दिया। सारे असील कुत्ते तो आपके पास है, भला आपको कौन जीत सकता है? साहब, आपको गोदी ने याद किया। तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूं उस वक्त किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। जी वो गोदी, उनको आए हुए चंद दिन हुए इस घर में, लेकिन तुम्हें तो इस घर का एक एक चीज का मालूम है। साहब, गलती होगी, माफ कर। गलती? दादू जी साहब, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। कितने दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए? जी, अभी तक मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हुए? मुझसे कोई गलती हो गई है? पता नहीं तुम्हारे घर में क्या तरीके होंगे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यहां मर्द औरतों को बुलाते हैं, औरत मर्द को नहीं, समझी? लेकिन मीर साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती। जब मैं अपने कुत्तों के बारे में बात कर रहा हूं उस वक्त उससे बढ़कर कोई जरूरी बात नहीं होती, समझे? जानू पता नहीं कहां मर गया आज। इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएगा। जानू ने बहुत देर लगा दी है। दरवेश बाबा कहाँ हैं? वो आज रात नहीं आएंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था। हम लोग भी जा रहे हैं। खैर तो है? हाँ, मीर मजदक की शादी हो रही है सुंबुल से। सुंबुल से? हम लोग भी जा रहे हैं। खैर तो है? हाँ, मीर मजदक की शादी हो रही है सुंबुल से। सुंबुल से? हाँ, ये शादी मीर जलाल करवा रहे हैं। आजम का खास ख्याल रखना। हम लोग जा रहे हैं वहां पर। चलो दुर्मोहन। सुंबुल बिनते अमीर बख्श उर्फ इम्मू मस्तक वल्द मीर निहाल खान को बेवजह 3000 महर मुअज्जल अपने ज़ौज में कबूल करती हूँ। कबूल है? तशरीफ रखें दरवेश बाबा, तशरीफ रखें। अवाल खैर है दरवेश बाबा? खैर, दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुबारक बाबा, बहुत बहुत मीर मुबारक। साहब आपको भी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मीर साहब खैर। तुम्हारे होते हुए ये भागा कैसे यहाँ से? हमारा आंख लग गया था। फिर इसका फैसला सुबह दरवेश बाबा ही करेंगे। अब संभालो इसको, आओ मेरे साथ। देखो, तुमको हमने कितनी दफा समझाया था कि इधर से भागने की कोशिश मत करना, मगर तुमने हमारा बात नहीं माना। अब हम भी मजबूर हैं। देखो, तुमको हमने कितनी दफा समझाया था कि इधर से भागने की कोशिश मत करना, मगर तुमने हमारा बात नहीं माना। अब हम भी मजबूर हैं। वहां जाकर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से रहेंगे आप लोग। बस मीर साहब, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मजदक भी आ गया। हाँ मजदक जान, कहाँ गए थे बाबा? सोचा बाबा से रुखसत लेकर आ जाऊं, मुनासिब नहीं समझा, वापस आ गया। क्यों ऐसी नासमझी की हरकतें करते हो? देखो सुंबुल तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। मैं ठीक हूँ मीर साहब। अच्छा तुम लोग ऐसा करो कि फौरन जाओ, मैंने फोन करके बता दिया वहां, वरना शाम हो जाएगी। जी बेहतर, चलें। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ लाला मैं। और मजदक कैसा है? हेलो।
हेलो हेलो। पता चला अपने भतीजे मस्तक के कारनामे का। क्या हुआ मस्तक को? उसे क्या होना है, हम सबकी नाक कटवा दी उसने। आखिर बात क्या है? ये होता है पढ़ने का अंजाम। तुम्हारे पढ़े लिखे भतीजे ने एक खिदमतगार की बेटी से शादी कर ली है। मीर साहब, खिदमतगार भी तो इंसान होते हैं। हाँ हाँ जरूर होते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और तुम उनकी जगह चले जाते हैं और उन्हें यहाँ ले आते हैं। मीर साहब, मेरी बात का ये मतलब तो नहीं था। आप पता नहीं क्यों। अच्छा, ये बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा मस्दक से कोई ताल्लुक नहीं होगा, समझी? मैंने कहा था ना बच्चा, सब्र कर। लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, जिसका मुझे बहुत दुख पहुंचा है। देखो तुम्हें उसका कितना दुख पहुंचा है, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंच रही है। और फिर सुंबुल की शादी देखकर तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी। मोर खान, इसके दुखों का इलाज करो बाबा। इसको दूध पिलाओ, इसकी खातिर मदारत करो बाबा, ताकि ये हमारे वफादार मुरीदों में शामिल। दरवेश बाबा, जान उठो, पियो पियो दूध पियो। अब ये यहां से कभी नहीं भागेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हुआ? सब जिसने भी किया अच्छी तरह जानता हूं, उससे देख लूंगा उससे। इस सिलसिले में मेरे साथ कोई सबूत है? एसी साहब, सबूत ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं।
मौलाना साहब दुआ पढ़ें। दरवेश बाबा दुआ करें। जलाल, मैं ये दुश्मनियां पालने का आदी नहीं हूं। मीर निहाल ने अगर मेरे हक में बात की है तो ये उसकी सच्चाई और शराफत है, क्योंकि वो मुझ पे एतमाद करता है। और अगर तुम इस बात को गलत रंग दो तो तुम्हारी अपनी सोच है। अगर तुम्हें मेरी सोच का अंदाजा होता तो तुम ऐसा काम नहीं करते, बल्कि मेरा साथ देते। तुम्हारा साथ देना ना मेरे हक में और ना गांव वालों के हक में। अगर कल तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़े तो? जलाल, मैं अपनी जिंदगी तो हार सकता हूं, लेकिन पछताना मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं। अल्लाह खुदा बख्शे मीर साहब को जी। आप तो खुद हौसला रखिए। मुझे तो आपके सहारे की जरूरत है। आप खुद सबब इतने बड़े हादसे के बाद मेरा हौसला मेरा साथ छोड़ गया। अल्लाह ताला जब आजमाइश में डालता है ना तो उससे बर्दाश्त करने की कुव्वत भी देता है। प्लीज आप दुआ करें। ट्राई करके ही तो अभी तक जिंदा हूँ। दुश्मनों ने हमारे घर के सबसे बड़े सुतून को गिरा दिया। मज़दक, क्या कह रहा था इसी? अच्छा, वो तफ्तीश के बारे में बात कर रहे थे। तफ्तीश? क्या तफ्तीश करेंगे वो? कातिल तो खुद पातेखाने पर मौजूद था और एक वो है को तफ्तीश करते फिर रहे लोगों से। चाचा, आपका इशारा किस तरफ है? भाई यही वली मोहम्मद और कौन, सब जानते हैं। वो भी जानता है। ऐसी भी उनका नाम ले रहा था, लेकिन चाचा वली मोहम्मद की बाबा से क्या दुश्मनी हो सकती है? बाबा की जो सियासत है ना, बहुत बुरी चीज है। तौबा तौबा। इसमें दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनते कोई देर नहीं लगती। बहरहाल एसी की लिस्ट में उसका नाम है। इंक्वायरी हो रही है। अरे क्या इंक्वायरी होगी? देखो, अगर तुम बदला नहीं ले सकते ना, मैं तो जिंदा हूं और मैं अपने भाई का कत्ल का बदला लेने की ताकत रखता हूं। नहीं चाचा, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। साहब, वली मोहम्मद और उसके आदमी आ गए हैं। वली मोहम्मद को अंदर भेज दो और आदमियों को बाहर बिठा दो। अजमल साहब, कल अब्दुल्ला खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। जी सर। मीर वली मोहम्मद, मीर निहाल खान के कत्ल के केस में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है और उस दिन जिस दिन की फायरिंग हो रही थी, सुना है कि आपको वहीं पे देखा गया। नहीं,
मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। मीर निहाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। क्या खैर खबरें हैं? मीर निहाल खान के कातलों का कुछ पता चला? कहाँ दरवेश बाबा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय। क्या हो गया है तुम्हें? कोई पक्की खबर लाया करो। तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कच्ची खबरें नहीं चलती। वालेकुम सलाम। आइए मीर जलाल, आइए। कैसे हैं बाबा? आप कैसे हो मीर जलाल? तबीयत ठीक है? अल्लाह का